बारिश की शुरुआत होते ही क्षेत्र में बिजली की आंख मिचौली चालू हो गई है। दिन में कई बार घंटों तक बिजली बंद रहती है, जिससे क्षेत्र के लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है, जो कि आगे चलकर आंदोलन का रूप ले सकता है। मानसून के आने से जहां लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, वहीं बिजली की आंख मिचौली से लोगों को अत्यंत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिन हो या शाम या रात हो, किसी भी समय अचानक लाइट बंद कर दी जाती है, जिससे लोगों का व्यापार व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा जिनका घर तालाब किनारे या नगर के बाहरी छोर में खेतों के पास है, उनके लिए शाम और रात को लाइट बंद होने से जान का खतरा भी बन जाता है, क्योंकि बरसात में खासकर शुरुआती मानसून में सांप, बिच्छू आदि जहरीले जीव जंतु बाहर निकलते हैं और अंधेरे की वजह से नजर भी नहीं आते। ऐसे में कभी भी बड़ी घटना घटित हो सकती है। इस पर विद्युत विभाग के लोगों का कहना है कि कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से प्री मानसून मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो पाया है, परंतु विभाग समस्याओं को पूरी मुस्तैदी से ठीक करने में लगा हुआ है। अब कहने के लिए चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन बार बार बिजली के आने जाने से लोगों को हो रही परेशानियों का समाधान जल्द होता नजर नहीं आ रहा। विभाग द्वारा लाइट गोल की समस्या शक्तिनगर में कोई आज की समस्या नहीं है, ये कंटिन्यू इनके द्वारा रहती है। 12 महीना ये मेंटेनेंस के नाम पे विद्युत कटौती ऐसे ही करते हैं, और जैसे ही बरसात का मौसम आता है उससे पहले इनके द्वारा विद्युत कटौती बढ़ जाती है। थोड़ा सा भी अगर कोई पेड़ टहनी टूट के गिर जाती है, हल्की सी आंधी धक्कड़ बारिश कुछ होता है, उसके बाद इनके द्वारा लाइट गोल कर दिया जाता है। शहरी लोगों को तो परेशानी हो ही रही है, लेकिन इसके साथ ही हम चिंता करते हैं उन गांव वालों की जो कि शक्तिनगर से आउटर में रहते हैं, और उनको बरसात पानी में आज जंगली सांप, कीड़े, बिच्छू जानवरों से बहुत किस्म की प्रॉब्लम हो सकती है। जो है थोड़ा सा मौसम परिवर्तन हुआ है, उसमें जो है बार बार लाइट आना जाना चालू हो गया है, जिससे जो है कई प्रकार की परेशानियां हो रही हैं। काम भी प्रभावित हो रहा है, उससे कई घरेलू काम नहीं हो पा रहे हैं। फिर जो है पंखे, बिजली, सब बिजली के जाने से उनमें भी फर्क तो पड़ता ही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे व्यापार में भी फर्क पड़ रहा है उससे। तो मैं यही चाहूँगा कि जो है जितना जल्दी हो सके इसको सुधार कार्य किया जाए इसमें, और सही किया जाए लाइन को। इससे पहले पिछले 2 महीने में हमने कोई लाइट बंद करने वाली कोई भी शेड्यूल्ड मेंटेनेंस वाला कार्यक्रम नहीं किया, क्योंकि सभी लोग घर में थे कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कंडीशन में, और उस समय अगर लाइट बंद होती तो क्षेत्र की जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता। और चूँकि मानसून अब आ गया है और साथ में कोरोना भी है, तो स्टार्टिंग मानसून में ये दिक्कतें आती हैं, जो समय रहते हम लोग कोशिश करते हैं, तत्पर रहते हैं। सहायक यंत्री हमारे श्री RK साहू जी और उनके मार्गदर्शन पे हम सभी स्टाफ यह कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी लाइन को प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर लिया जाए और लोगों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन फिर भी चूँकि प्राकृतिक आपदा जैसे साहब ने बताया और समय लगता है इस चीज़ में, इसलिए लोगों को से भी हम उम्मीद करते हैं कि वो भी हमको कोऑपरेट करें इस चीज़। प्रथम मानसून जब भी आता है तो लाइटनिंग वाइटनिंग और आंधी तूफान स्टॉर्म ज़्यादा आता है, और चूँकि प्राकृतिक आपदा है तो उससे हम लोग तैयार तो रहते हैं लड़ने के लिए, लेकिन प्राकृतिक आपदा को यथासंभव हम लोग प्रयास करते हैं जितना जल्दी हो सके उसके लिए तत्पर रहते हैं हम लोग लाइन चालू कराने के लिए। प्रथम मानसून में होता है। जनता टाइम्स न्यूज़ के लिए शक्ति से राज शर्मा की रिपोर्ट।